हमारा परिवार संगठन द्वारा आज दिल्ली में हरियाणा स्टेट गेस्ट हाउस में मीडिया प्रकोष्ठ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर नवदीप जोशी जी शामिल हुए। राष्ट्रवाद को लेकर के मेरी इनकी चर्चा और बहस प्रति ज्यादा होती रहती है, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो गूढ़ और मूल रूप है उसको लेकर आप चलते हैं। मैं सुधारवादी जो उसका चेहरा है, बहुलतावादी है, उसको लेकर चलता हूँ। लेकिन आज के विषय में तीन चीजें हैं जिसको समझने की बहुत जरूरत है। राष्ट्र, निर्माण और मीडिया, ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं और तीनों पर चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्र जो है वो कभी देश नहीं है। एक देश राष्ट्र हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र कई देशों में हो सकता है। राष्ट्र का मूल तत्व जो है वो एकता है। बहुत सारी राष्ट्रीयताओं और बहुत सारी जातीय पहचान के समूहों का साथ आना और वो एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को एक साथ लेकर चलने वाली जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था में जो भरोसा है, उसका बोध, वो राष्ट्र और राष्ट्रवाद को जन्म देता है। यानी कि वो भाव समझ में आएगा, उसका जो सार समझ में आएगा कि भारत ये है, या देश ये है, राष्ट्रीयता ये है, तब हम आगे तक, जैसे आगे बढ़ने की चाह सब में है, होनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि भाई हम आगे बढ़ने की चाह में जो मिल रहा है उसी शब्द को आगे लेके चलेंगे तो कल के दिन कष्ट में होंगे, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी जगह हो। और पथ पर चलते हैं। जब हम योग से जुड़ते हैं, योग एक शरीर का ही योग नहीं है, मन का है, आत्मा का है। जैसे योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्धधार उरध चले योग कहा। जितेंद्र कौशिक जी संघ के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं। नवनीत मिश्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित हैं। नवनीत जी, विवेक जी देहरादून से, धन्यवाद करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आए। पत्रकारिता से समाज के राज निर्माण में सकारात्मक पत्रकारिता होने की हमसे बड़े भगवान श्री राम का रंगोली का चित्र को लेकर के आए। इतना महत्व रखती है। अगर हमारा युवा गाय के बारे में जानेगा तो वो अपनी संस्कृति से जुड़ेगा। इस तरीके से मीडिया अपनी भूमिका निभा सकता है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। देखिए, मीडिया दरअसल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन उसका भी अपना एक धर्म है। और धर्म जो है वो ये है कि देश और समाज के बारे में जो सही है वो लेकर के वो सामने आए। और इसके साथ एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है कि राष्ट्र के हित में क्या है। जो समाज और देश के हित में है वही राष्ट्र के हित में है। कोई भी व्यवस्था, सत्ता, समाज पर बैठे हुए लोग या तंत्र के बहुत ही मजबूत हिस्से में लोग यह राष्ट्र समाज नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो अपने निहित स्वार्थ के चलते खबरों को या स्थितियों को बदलने की कोशिश करते हों, लेकिन आपको यह पता होता है या आपको यह पता करना चाहिए कि लोगों के हक में,
बहुमत के लिए, देश के बड़े हित के लिए जो सही है वो क्या है। अभी की स्थितियाँ जो हैं वो बड़ी संकट की कि एक ही खबर 4 जगहों पर 4 तरीके से रखी जाती है। मामला तो वही है, फर्ज कीजिए किसान आंदोलन है तो किसान आंदोलन लगता है कि किसान विरोधी है। एक हिस्से में किसानों को कोई मतलब नहीं दिखता है, एक हिस्से में सरकार कहती है कि इससे क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा, एक हिस्से के लोग कहते हैं कि यह जो पूरा विरोध है यह गलत है। अब एक एक टुकड़े को लेकर के एक एक आदमी चलता है, जिसने विरोध को पकड़ लिया और विरोध के साथ चल रहा है, जिसने सरकार को पकड़ लिया सरकार के साथ चल रहा है, जो दूर दराज के किसानों की बात कर रहा है उनको दिखा करके सरकार के हक में चल रहा है। तो अब ये अलग अलग तरह की तस्वीरें जो हैं ये एक साथ आनी चाहिए। ये पूरा भारत है, इसमें जो बहुमत है, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों की भलाई किसमें है, यह तभी आप तय कर पाएंगे जब आप कानून और कानून के हर दांव पेच को समझ रहे होंगे। यानी आप खुद पढ़ते हैं और जानकारों के साथ आपकी अपनी एक राय रहती है उनसे बात करने के बाद। तो यह सब कुछ तय करने के बाद अगर आप खबर लेकर के आएंगे या खबर लाने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देश के हित में, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं और तब आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन वो झंडा लेकर के चल पड़ना पत्रकारिता सर एक लास्ट, ये हमारा परिवार का ये प्रयास बेहतर है। देखिए मुझे यहाँ आकर के ये लगा कि ये मकसद किसी संगठन का, किसी पार्टी का या किसी एक पक्ष का नहीं है, बल्कि यह प्रयास जो है वो देश के आम नागरिक के तौर पर कुछ लोगों के साथ मिलकर के देश भर के भीतर ले जाने का है। तो एक राय देश के हित में, समाज के हित में किसी भी मामले को लेकर के बने, उसकी कोशिश की जा रही है। नेक मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जो हमारा परिवार की स्थापना इसीलिए हुई। माननीय जो कश्मीर लाल जी हैं और माननीय सुरेंद्र जी, उनका ये विचार था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इस बारे में प्रचार प्रसार कर ही रहा है कि भारतवर्ष की जो संस्कार और संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करो, तो राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे अभी युवा हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी इच्छा तो है कि राष्ट्रवाद से हम जुड़ें, संस्कृति जुड़ें, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कैसे जुड़ें। तो ये विचार आया कि भाई क्यों ना एक हमारा परिवार की एक स्थापना की जाए, और हमारा परिवार के जरिए जब शुरू में हमने सितंबर 2017 में ये प्रोग्राम शुरू किया तो एक छोटा 9 लोगों से शुरू किया परिवार में। जी, हम लोग परिवार में गए, उस परिवार के सदस्यों के साथ बैठे, फिर हमने दूसरी जगह नोएडा में किया, फिर तीसरी, ऐसे छोटा ग्रुप ये 9 लोगों से शुरू होकर आज की डेट में 140 इसकी पूरे भारतवर्ष में इकाई हैं। और तो उसमें जो हमारा मेन पर्पज है कि जहाँ भी हम परिवारों से मिलते हैं या हमारी जिससे भी बात होती है ना, तो हमारा ये कहना है कि भाई देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि आपने अपने संस्कार से, अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़ी। छोटा है कि भाई हमने घर में आप अपने बच्चों से हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि बड़ा दुख होता है जान के, अगर किसी बच्चे को बोलो 55 तो कहता क्या है, बोलो 59 कहता क्या, उसको बोलना पड़ता है 59। ये बड़ा एक खराब सा लगता है। तो अगर वो बच्चा 59 55 नहीं जानेगा, 56 नहीं जानेगा, 57 नहीं जानेगा, तो वो उसमें राष्ट्रवाद नहीं। इस तरह से हमारा खान पान, अब आप देखिए हमारे खान पान की वजह से कोरोना के काल में भारतवर्ष पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। बिल्कुल, भाई लोग हल्दी का दूध पी रहे हैं, यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, वहाँ पे हल्दी का दूध मिल रहा है, और लोग कहते हैं अरे वो भारतवर्ष वाला जो हल्दी का दूध है यार वो दो। काढ़ा पी रहे हैं, अदरक का यूज़ बढ़ गया, काली मिर्च का यूज़ बढ़ गया, जी एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो सर हमारा परिवार का जो ये लक्ष्य निर्धारित किया है लोगों ने, तो किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे आप इस बात को? मीडिया भी आप लोगों ने इसमें साथ में जोड़ा, तो मीडिया का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट वो भी थोड़ा बताएं। अब जैसे हमने हमारा जो जोड़ने का मतलब है कि हम जगह जगह इकाइयाँ बना रहे हैं। जैसे दिल्ली में 7-8 इकाइयाँ हैं, हरियाणा में कई सारी इकाइयाँ हैं, गुड़गांव में इकाई, सब जगह इकाइयाँ हैं, प्रकोष्ठ हैं, व्यापार प्रकोष्ठ है, डॉक्टर्स का प्रकोष्ठ है, छात्र का प्रकोष्ठ है, शिक्षकों का प्रकोष्ठ है, ठीक है, व्यापारियों का प्रकोष्ठ है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इन लोगों में जब जा रहे हैं, तो क्योंकि 1 से 1 बनता है, 1 से 100 होता है, फिर 100 से 1000, 1000 से 10,000। तो इस तरह से आज की तारीख में हमारे यहाँ मतलब मेरे ख्याल से हज़ारों में हमारे, ये हमारा दुर्भाग्य है जब हमारा
संविधान बना तो अगर आपको तो पता होगा, आप तो मीडिया के हैं, जो संविधान की जो पहली कॉपी थी भाई साहब, उसमें 30 से ज़्यादा चित्र थे। जो पहला उसमें चित्र था भगवान श्री राम का था, है नहीं उसमें, और सारे भगवान श्री कृष्ण के चित्र, राणा प्रताप का चित्र था, शिवाजी का भी था उसमें, अब्दुल और मतलब काफ़ी सारे लोगों के उसमें चित्र थे। वो चित्र क्यों बनाए गए थे? इसीलिए कि उन चित्रों को देख के लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना आती है, अपनी संस्कार जुड़ता है। लेकिन जो आने वाली सरकारों ने क्या किया, जब दूसरी कॉपी उनकी छपी तो वो सारे चित्र उन्होंने हटा दिए। जी, एक तो जिस तरह की परिस्थितियां अभी है, अभी हमारे उसमें योग में एक वो आता है कि व्यक्ति पहले क्षिप्त होता है, फिर मूढ़ होता है, फिर विक्षिप्त होता है, फिर एकाग्र होता है। अभी स्थिति है कि थोड़ा थोड़ा लोगों ने सीखना शुरू किया है क्या भारत है, राष्ट्रीयता क्या है, और समाज में जो बदलाव आ रहा है उसमें अब लोगों के मन में आ रहा है कि है क्या केवल राष्ट्रीयता यही है कि हम कहीं पे जाके जिंदाबाद के नारे लगा के आके घर में सोएं, या अपने अंदर का परिवर्तन करें। समाज में आगे बढ़ने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के सबसे पहले अपने अंदर की परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसको हम व्यक्तित्व निर्माण बोलते हैं। तो उसमें चाहे व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, अब जैसे आज मीडिया की बात है, मीडिया की बात इसलिए है कि एक व्यक्ति, क्योंकि हर किसी के अंदर लोकेशना होती है और कोई गलत भी नहीं है, लेकिन जब तक वो ये नहीं समझेगा कि हमारी चिति क्या है, चिति मतलब कि वो एक भाव क्या है अपने भारत के प्रति, समाज के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, क्योंकि आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे आप अपने को तो नष्ट कर रहे हैं, साथ में समाज को भी नष्ट कर रहे हैं। तो वो भाव का निर्माण कब होगा कि जब हम इस बात को समझेंगे। प्राचीन काल से जब से हमारे इतिहास को बर्बाद कर दिया गया, चाहे वो अलग अलग जो बाहर विदेशी जो लोग आए, उसके बाद भी अभी भी जो पहले की जो जितनी सरकारें थी, उन्होंने भी इस बात की रखा कि लोगों को कुछ समझ में न आए। अगर लोग मंद बुद्धि रहेंगे तो हमारी सरकारें बनती रहेंगी। अगर व्यक्ति समझ जाएगा तो क्योंकि मैं उस बात को रख नहीं पा रहा हूँ, मैं उस बात को समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की बात आई, जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इनकी आवाज़ों को दबा दिया गया क्योंकि ये सही बातों को रखना चाहते थे। तो अब दोबारा से एक तरह की ऐसी सरकार भी आई है, लोगों की मन जागृति भी आई है कि आज वही विश्व गुरु की बातें पूरे देश भर में, विदेशों में प्रचलित है। तो इस तरह की जो हमारा परिवार एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये ठीक है कि हमें अपने परिवार को, अपने लोगों को ठीक रखना है, लेकिन जागरण कैसे होगा उन शब्दों को जो हमारे अंदर है ऑलरेडी। क्योंकि जितना हम नकारात्मक शब्दों को लेते हैं तो नकारात्मक भाव पैदा होगा। हमने इस बात को सोचा ही नहीं। अब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, तो क्या हमने उसको सुनाने की बात कही? जब हमने उसको यही सिखाया है कि अशांति कैसे रहे, कैसे हम दूसरे को, हम जैसे आप किस तरह के शो आप आते हैं टीवी चैनलों में, हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसके कारण जो डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हम उसके कारण हंस रहे हैं, परिवार हंस रहा है, तो एक छोटा बच्चा जिसको दूसरी चीज़ों में जागृत होना चाहिए था, जिसको गुरुकुल परंपरा के लिए जागृत होना चाहिए था, आज वो किसी भी शब्दों को लेके हंसता है। तो वो जो चीज़ें हमारे परिवार में हम एक दूसरे के साथ नहीं बोल सकते थे, आज आसानी से बोलते हैं, हंसते हैं। वो ऐसी शब्दावली की बहुत ही गहराई सब लोगों में देखी जाती है। ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब ही नहीं है, उन शब्दों को लोग जानते हैं, और जिन शब्दों का मतलब नहीं है। तो इसलिए मीडिया की भूमिका बहुत ज़बरदस्त रही है, क्योंकि लेखन है, चाहे प्रिंट मीडिया है, वहाँ पे भी वो व्यक्ति ही निर्माण कर पाएगा ना जिसके अंदर वो सकारात्मक भाव होगा। और सकारात्मक भाव के लिए कुछ अलग से कोई पुस्तकें उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्राचीन इतिहास है, वेद है, पुराण है, इन्हीं को जानने की आवश्यकता है, इन्हीं के व्याख्यान को जानने की आवश्यकता है। तो जिसको जो समझ में आता है, वो उसको करें।